नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है लिवर हो रहा बीमार, और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ, और सवाल ये कि क्या आपको पता है कि लाखों लोग हाई बीपी और फैटी लिवर वाली घातक बीमारियों के साथ जी रहे हैं, लेकिन वो इन बीमारियों से अनजान हैं। यानी उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि उन्हें बीपी और फैटी लिवर से वो पीड़ित हैं। इसका खुलासा अपोलो के एक सर्वे में हुआ है। रिपोर्ट कह रही है कि 25 लाख लोगों की जांच में ये बात सामने आई है कि 26% को हाई बीपी, 23% को डायबिटीज, जबकि 66% को फैटी लीवर की समस्या निकली है। जबकि पहले से उनमें से इन बीमारियों के कोई लक्षण नहीं थे, यानी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी इंसान को मौत के करीब लेकर जा रही है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इन घातक बीमारियों की पहचान करें तो करें कैसे, और बचाव करें तो करें कैसे। ये दो महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा, कि आखिर क्यों लिवर हो रहा है बीमार। और देखिए, ग्राफिक्स भी आपके सामने मैं रख रही हूं, और इन ग्राफिक्स के जरिए जरा आप जान लीजिए कि कारण क्या क्या है। देखिए, खराब आहार है आपके, अगर खराब डाइट है, फैटी लिवर की वजह हो सकती है ये। और बड़ी बात ये कि खुलासा क्या हुआ है सर्वे में, जरा वो भी आप जान लीजिए कि 23% लोग डायबिटीज से पीड़ित हुए हैं। किसी के अंदर भी लक्षण नहीं मिले हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। 25 लाख लोगों पर ये सर्वे हुआ, और उसके बाद ये आंकड़ा आपके सामने कि 26% लोग हैं बीपी से पीड़ित। 8% स्कूली छात्रों का वजन ज्यादा है। महामारी यहाँ पर मोटापा बन रहा है। कॉलेज के 28% छात्रों का वजन ज्यादा निकला है। कॉलेज के 19% बच्चों को हाइपरटेंसिव यहाँ पर हुआ है। हार्ट की बीमारी का ये शुरुआती लक्षण है। खराब आहार से वजन बढ़ रहा है बच्चों का। शारीरिक गतिविधि ना होना भी एक बड़ी वजह है। और इसी खास पेशकश पर, खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं करा देती हूं। अनूप गुप्ता जी हैं, लाइफस्टाइल कोच, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और इसके अलावा मेरे साथ भावना गर्ग जी भी जुड़ रही हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं अनूप गुप्ता जी, और क्योंकि विषय करना भाई, विषय है फैटी लिवर से जुड़ा हुआ, कि आखिर क्यों फैटी लिवर के लोग शिकार हो रहे हैं। क्योंकि इसके लक्षण तो शुरुआत में पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं तो वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसके चलते भी ये फैटी लिवर के शिकार हो रहे हैं। क्या आप कहेंगे, क्या करें और क्या ना करें, ज़रा बताएं। देखिए मैम, जो फैटी लीवर है ये एक ऐसा रोग है हमारे बॉडी का, जहाँ पर ये साइलेंटली बेचारा परेशान हो रहा होता है। फैटी लीवर का पहला कनेक्शन है हमारे वजन के बढ़ने से, और वजन का बढ़ना है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है आपकी फिजिकल हेल्थ। ज्यादातर लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, खासकर बच्चों की बात करें तो उनके स्कूल की टाइमिंग है, फिर कोचिंग है, और उसके बाद उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है। तो जो पहले खेलते कूदते थे वो नहीं हो पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है। दूसरा है उनकी डाइट। आज जो जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड के कॉर्नर हर जगह खुले हुए हैं। आप देखें स्कूल की कैंटीन में, कॉलेज के बाहर, हर जगह फास्ट फूड बहुत इजीली अवेलेबल है। तो बच्चे जो पॉकेट मनी लेके जाते हैं तो उनको बहुत इजीली मिल जाता है, पार्टीज करते हैं वीकेंड्स पे। तो सबसे बड़ा जो रीजन है, हाईली प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फास्ट फूड, जंक फूड बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, और खासकर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे होते हैं। और उनमें जो सबसे खतरनाक जो चीज मिलाई जाती है वो है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। कोई भी पैक जो है उसके अंदर जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, वो जब हम कंज्यूम करते हैं पैक्ड फूड को, उसके अंदर पामोलिन ऑयल डाला जाता है, सॉल्ट डाली जाती है। ये सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं पैक्ड और प्रोसेस फूड में। जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं, लिवर में जाने के बाद फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आज स्लीप पैटर्न्स बिगड़े हुए हैं। बच्चे रात को देर देर रात तक सोते हैं, तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उनको क्रेविंग आती है, जंक फूड खाने का मन कर रहा होता है। उनकी गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है। तो इस तरह से पूरा सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, बिगड़ा हुआ है।
और ये एक दिन का काम नहीं है, राइट? ठीक है। ये जब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगातार रहता है तब ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है। और इसमें बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी मैं बोलना चाहूंगा उनके पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट फॉलो कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट घर पे बर्गर पिज्जा खा रहे हैं तो बच्चे भी वही खाएंगे। अगर पेरेंट्स की अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो एज ए सोसाइटी हमें एज ए सीनियर जो पेरेंट्स हैं उनको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, वो एक सही ठीक है। एग्जाम पेश करें अपने बच्चों के सामने। दूसरा, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज में, वहां पर ये सब्जेक्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल का सब्जेक्ट बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए क्या रूटीन, क्या किस तरह की लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब बचपन से ही अगर उन्हें सही एजुकेट किया जाएगा तो ठीक उनको है। पता रहेगा कि हमारे चारों तरफ जो मिल रहा है, फ्रीली अवेलेबल है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। अदरवाइज आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जिस स्पीड से फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है पूरी दुनिया में, उस स्पीड से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, तमाम सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। सो ये एक एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर जब एजुकेशन होगी, राइट अवेयरनेस होगी, और खासकर जब स्कूल के कैंपस की हम बात करें, स्कूल का जो कैंपस है जहां पर किस तरह का फूड अलाउ किया जाना चाहिए, वो भी एक ठीक बहुत है। बड़ा मैटर करता है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें जब ध्यान रखी जाएंगी तो काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए फैटी ठीक है। लिवर कम करने के लिए? तो सबसे पहला, अपने खाने में मैं लौटूंगी फाइबर। आपके पास। बताइएगा आप, अनूप जी, कि क्या आप करने की ज़रूरत है इसको लेकर। मैं लौटूंगी आपके जी पास। बिल्कुल। और भावना जी लगातार बने हुए हैं और इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी, जो कि ठीक है, प्रोफेसर तरुण कुमार जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेदांता से। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर तरुण यहाँ पर फैटी लिवर को लेकर, और हम बात कर रहे हैं बीपी को लेकर भी, क्योंकि एक सर्वे हुआ है और वो सर्वे चौंकाने वाला है। महत्वपूर्ण ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये एक मूक रोग है, वो इस रूप में कि पता भी नहीं चलेगा और उसके बाद हम फैटी लिवर के शिकार भी हो जाएंगे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है काफी खतरनाक है। देखिए, जितनी भी ये लाइफस्टाइल डिजीज है, यहाँ इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ओबेसिटी आती है, उसमें आपका जो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस है मोर देन 102 इन मेल्स एंड मोर देन 88 इन फीमेल्स। इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, एसडीएल कम होता है, आपको प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन होता है, और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होता है। इसको एक मेटाबॉलिक कहते हैं। तो जब भी आपका वेट बढ़ेगा या शुगर इन कंट्रोल होगी तो आपका फैटी लिवर आना शुरू हो जाता है। तो जो शुरुआत है वो देखा गया है कि बहुत जल्दी आ गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो गेम्स में बिजी हो गए हैं, तो उनका जो एक्टिविटी है बिल्कुल कम हो गया है। और जो उनका खान पान है, तो देखिए जब से फास्ट फूड इंडस्ट्रीज आई हैं तो खाना पीना उनका बढ़ गया, स्पेशली जो जंक फूड्स होते हैं, चिप्स हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो जहां आपका कैलोरी इंटेक बढ़ गया और आपकी एक्टिविटी कम हो गई, तो आप देखते हैं कि जैसे आपने डाटा भी बताया है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में फैटी लिवर आ रहा है या उनकी ओबेसिटी आ रही है, तो ये सिंड्रोम बहुत जल्दी कर जाता है। और जैसे ही आप एडल्ट एज में आते हैं या आप एडोलसेंट में आते हैं तो आपके सारे के सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, जैसे कि मोटापा, फैटी लीवर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्टिव रहना है, डाइट ठीक रखनी है और अपना वेट कंट्रोल में रखना। अगर आप सब चीजें करेंगे तो ये सब चीजें आपको जो अर्ली एज में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सारे के सारे जो प्रिकर्सर्स है ना, ये आप देखेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लो एक्टिविटी लेवल, या वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, या एक्टिव नहीं रहना, तो आप देखते हैं इसलिए अर्ली एज में काफी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ गई है। जो स्पेशली 2030 की डिकेड में भी काफी हार्ट पेशेंट देखने को मिला। जो पहले प्रोपोर्शन कम था ये बढ़ गया है इसी वजह से, क्योंकि जो इसका इंग्रेडिएंट है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स का इंग्रेडिएंट है या जो डायबिटीज हाइपरटेंशन का इंग्रेडिएंट है, बहुत अर्ली सेटिंग कर जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जो हार्ट प्रॉब्लम आने के प्रमुख कारण क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। ये सबके सब सिंड्रोम के भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये कहीं नहीं, अगर अपना अर्ली स्टेज में अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, तो आप अर्ली एज में डायबिटीज, प्रॉपर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओवरवेट, हार्ट प्रॉब्लम, इन सबसे बचे रहेंगे। ये देखा गया कि फैटी लीवर वाले पेशेंट्स में नियरली जो एसोसिएशन है हाइपरटेंशन और फैटी लीवर, नियरली 50% का एसोसिएशन है, क्योंकि दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है। अगर आप वेट बढ़ाएंगे तो फैटी लीवर भी बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन आने के चांसेस भी रहेंगे। अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में भी बीपी बढ़ जाता है, वेट गेन भी हो जाता है। तो कहीं ना एक्टिव लाइफस्टाइल एंड डाइट कंट्रोल,
स्पेशली एक ही अवेयरनेस लाने की जरूरत है। आप देखेंगे स्कूल्स में जंक फूड ही मिलता है ना, कहीं भी स्कूल्स में आपने देखा है कि आपको फ्रूट्स, कट फ्रूट्स मिल रहे हो या फ्रूट्स मिल रहे हो, नहीं। तो ये हमें स्कूल लेवल से चीजें स्टार्ट करनी है और घर में भी आपको इसको मेक श्योर करना है कि आप फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, मैं पढ़ रही थी, एक है MASLD यानी कि फैटी लीवर से जूझ रहे लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में मौत का खतरा लगभग 50% अधिक होता है, और एक है NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के रूप में से जाना जाता है। जरा ये आप समझाएं। फैटी लीवर को डिवाइड किया गया था इनिशियल स्टेज में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो अल्कोहलिक लीवर फैटी लीवर आ जाता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो इसको बाद में इसकी टर्मिनोलॉजी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिजीज बोला गया, क्योंकि जो इसके कॉजेज हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है कि आपने एक्टिविटी नहीं की, वेट गेन कर लिया, आपने डाइट कंट्रोल नहीं की, आपने फैटी फूड ज्यादा खा लिया। तो एल्कोहलिक्स में तो फैटी लीवर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि वो स्टेजेस हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज के जाने के। लेकिन नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर भी काफी ज्यादा कॉमन है, और यही एक प्रमुख कारण है। अगर आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा प्रमुख कारण आजकल लीवर डिरेंजमेंट का है या लीवर के बड़े हुए आते हैं, वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज ही है सबसे प्रमुख कारण लीवर डिसऑर्डर होने का आज की डेट में। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच भावना जी आपके पास आते हुए, यहाँ डॉक्टर बता रहे हैं दो महत्वपूर्ण कारण कि कैलोरी इनटेक तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्टिविटी काफ़ी कम है, और महत्वपूर्ण कारण ये कह सकते हैं डॉक्टर तरुण, इसके पीछे क्रेविंग ज़्यादा है लोगों में, जंक फूड की, मिठाई की, मीठे खाने की क्रेविंग भी इसको कह सकते हैं। तो मेघना भावना जी यहाँ पर ये समझाइए आप कि क्रेविंग को कैसे कम किया जाए। ये देखिए, सबसे पहले तो फैटी लिवर की और जो बीपी की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ही इसमें परेशानी ये है कि इसके सिम्टम्स बहुत देर तक नहीं आते हैं। जब बहुत देर तक सिम्टम्स नहीं आते हैं तो हम लोग बहुत अवेयर ही नहीं होते हैं कि हम किसी बीमारी को पाल रहे हैं, और अपना लाइफ स्टाइल हम तभी मॉडिफाई करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हाँ कोई बीमारी हमारे पास है। तो मेरे को लगता है कि रेगुलर चेकअप्स जो हेल्थ चेकअप है, ये हमें प्राइमरी स्टेज से ही इनकॉर्पोरेट करने चाहिए कि हर 6 महीने में या साल भर में एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अब आता है कि ये फैटी लिवर है बेसिकली, तो क्या फैट सेल हमारे में जाता है, या अगर हमारा बीपी बढ़ रहा है तो हमें कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट करनी है। अब आपने कहा कि क्रेविंग्स हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हेल्दी चीजें क्या है, अनहेल्दी चीजें क्या है। अब जब भी क्रेविंग होती है तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हम लोग जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, और जितने भी जंक फूड मार्केट में अवेलेबल है, आप देखो कितने इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं कि ज्यादातर लोग अफोर्ड कर लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जंक फूड में इतना मैदा यूज होता है, फ्रक्टोज यूज होता है, पाम ऑयल यूज होता है, और इस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं जो अगर आपने एक बार जंक फूड खाया तो आपको बार बार मन करेगा कि आप उसको खाओ। तो एक तो नुकसान यही हो गया कि आप जंक फूड का इंटेक कर रहे हो। सेकंड इसमें ये हो गया कि आपको बार बार वो खाने का मन कर रहा है। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप किसी अनहेल्दी चीज की क्रेविंग हो रही है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक काम तो आप कर सकते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट करें प्रॉपर। कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा है कि किसी चीज की क्रेविंग है, हमें भूख लग रही है, लेकिन अल्टीमेटली हम प्यासे होते हैं, थर्स्टी होते हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपना वाटर का इंटेक रखें। अब इसमें मैंने कहा आपको हाइड्रेट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड वाला टाइप का जो मार्केट में शुगर सिरप वाले, फ्रक्टोज सिरप वाले हेल्थ ड्रिंक अवेलेबल है वो लो, ऐसा नहीं। तो नेचुरल सोर्सेज है, जैसे सबसे अच्छा ड्रिंक पानी है। पानी के अलावा अगर आप लेना चाहते हो, आप नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, या इसके अलावा घर के बने सूप्स ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग है, आप फ्रूट से ऑप्ट करो उसे। आप कभी भी भूख लगती है तो कुछ चीजें जैसे भुना चना हो गया, मखाना हो गया, या फ्रूट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास मीठे की क्रेविंग को कम करने के लिए। इसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, डेट्स हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स हमारी एनर्जी के लिए है, और हर एज का बंदा इसको कंज्यूम कर सकता है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप मिक्स सीड्स और नट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, हो सके तो इसे रात को भिगो के तब यूज करें। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। भावना जी बता रही थी कि कैसे क्रेविंग को कम किया जाए, और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी, जो कि डायरेक्टर हैं श्री गंगाराम हॉस्पिटल के। अनिल सर, आपका स्वागत है NDTV राजस्थान पर। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हम दो विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं फैटी लिवर पर और दूसरा कर रहे हैं उच्च रक्तचाप यानी कि BP पर।
तो बीपी को लेकर एक रिसर्च भी सामने आई है और वो ये कह रही है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, कि भारत में बीपी के मरीजों की बात करें तो देश की 31% आबादी यानी कि 188.3 मिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ जी रहे हैं। कैसे इसको कम किया जाए, क्या इसके लक्षण हैं और क्या करें क्या ना करें? अनिल सर। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज 2.2 बिलियन, तो 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अराउंड 2.5 बिलियन, सफर्स फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज। और फैटी लिवर एक बेसिक दर्पण है जिससे बहुत सारे आपको अंदेशा मिलता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बहुत सारी बीमारियां का लिंक होता है। एक ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, आपने देखा कि एक सेंट्रल क्रॉसओवर है जो मेन जंक्शन है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का, जिससे हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रोक सारे ओरिजिनेट होते हैं। तो क्योंकि फैटी लिवर आप बड़े दूर से ही किसी को बता सकते हो, एनीबडी हु इज ओबीज, अल्कोहल लेते हैं, जिनको डायबिटीज है, तो अबाउट 60 to 70% ऑफ दिस पॉपुलेशन विल बी ओबीज। तो ओबेसिटी आपकी, और ओबेसिटी के साथ में आपका अगर लिपिड्स बढ़े हुए हो, हार्ट की डिजीज है, इसका मतलब आपका लिवर में फैट जमा हुआ है। तो जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो पहले कैलोरीज आपकी डिपॉजिट होती हैं सबकुटेनियस टिश्यू में, थाइज में, बटक्स में, पेट में। अब धीरे धीरे जब सबकुटेनियस टिश्यूज भर जाते हैं तो ये फैट, ये स्पिल ओवर होता है वाइटल टिश्यूज में। वाइटल टिश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिवर, क्योंकि लिवर एक सेंट्रल ऑर्गन है जो कि लंग्स को, हार्ट को, किडनीज को और कॉर्नरीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें सारा मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो जितना जितना लिवर में फैट जमा होता जाएगा उतना उतना लिवर का फंक्शंस खराब होता जाता है, जिसको हम पहले NAFLD कहते थे, अब इसको हम MESLD कहते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। तो जितना पहले फैट जमा होगा उतना लिवर में इंजरी होगी, उतना फाइब्रोसिस होगा, फिर एंड स्टेज डिजीज होगा, सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो जैसे आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने और लाइफस्टाइल चेंजेस वालों ने बताया कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस से और वेट रिडक्शन से, हेल्दी ईटिंग हैबिट से हम इसको कंट्रोल कर सकें, तो सिर्फ ये नहीं कि आप लिवर और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपकी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज का बाई डायरेक्शनल लिंक होता है। जितना लिवर खराब होगा उतने अबनॉर्मल लिपिड्स बनेंगे, जितने अबनॉर्मल लिपिड्स होंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, तो अगर आप लिवर को कंट्रोल करोगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी और कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है अनिल सर, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अनूप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने गिनाए हैं 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एक तो है फिजिकल हेल्थ, दूसरा डाइट, तीसरा था स्लीप पैटर्न और चौथा आपने बताया था एजुकेशन का। फिर आपने बताया कि क्या आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमने बातचीत की कि फिजिकल एक्टिविटी, तो 30 to 40 मिनट की पर डे फिजिकल एक्टिविटी करना मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल है, किसी भी तरह से आपको करना चाहिए। लोगों के अंदर सबसे बड़ा मिथ है कि सुबह करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप दिन में जब भी मौका मिलता है तब आप कर सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, फोन पे चलते हुए बातें कर सकते हैं, मतलब आपको रास्ता निकालने पड़ेंगे फिजिकल एक्टिविटी करने के। और खासकर बच्चों के लिए तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है डाइट में बताना चाहूंगा, बहुत सरल और आसान तरीका। जो प्लेट हमें परोसी जाती है खाने में, आप उस प्लेट को बीच से डिवाइड करें और आपकी प्लेट का 50% पार्ट, आपकी प्लेट का 50% पार्ट अगर आप सलाद और हरी सब्जियां कर लेते हैं, बचा हुआ 25% प्रोटीन मतलब दालें कर लें, और बचा हुआ 25% उसमें आप साबुत अनाज जैसे रोटी है, चावल से, अगर आप इतना ही फॉलो कर लेते हैं तो एक प्रॉपर डाइट आपने ले ली। साथ में आप 1 या 2 फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स। प्रॉब्लम जब आती है जब आप पैकेट वाले जूसेस लेते हैं, जब पैक्ड जूस लेते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, वो अगेन लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट होती है। तो हमेशा प्रिफर करें नेचुरल चीजों को, जिस फॉर्म में नेचर ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। तो फ्रूट्स को ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम करें। और जो प्लेट का सिस्टम मैंने बताया है, 50% आपकी प्लेट में हरी सब्जियां और सलाद रखें। और खाने का टाइमिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रात का डिनर कम से कम 7 और मैक्सिमम 8 बजे तक आप फिनिश कर लें, क्योंकि अगर आप 9, 10, 11 बजे तक आप डिनर करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो चुका होता है। उसका सिस्टम ये है कि हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, ये कनेक्टेड है सूर्योदय से। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से हमारा काम चल रहा होता है। और हमारे हिंदुस्तान में पुरातन काल से ही ये पहले से हमारे बुजुर्ग बताते चले आए हैं, लेकिन आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं।
वीकेंड पे पार्टी करना होती है तो 11-12 लेट नाइट हम खा रहे होते हैं। भले आप घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन लेट नाइट खाना खा रहे हैं, वो अगेन आपको ओबेसिटी क्रिएट करेगा और फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो खाने में आप नेचुरल फूड खाएं, हरी सब्जियों को ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करें और घर पे बना फूड खाएं, और फाइबर युक्त जितना सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके डाइट में फाइबर होगा, आपको वेट लॉस, फैट लॉस और फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत हद तक आपको आसानी मिलने वाली है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका स्लीप। तो 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप आपको लेना जरूरी है। अगेन आज इंडिया में सर्वे बताता है कि 61% से ज्यादा लोग प्रॉपर स्लीप ही नहीं ले पा रहे। जब आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपके जो खाने भूख लगने वाले हॉर्मोन्स हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको बेवजह की क्रेविंग्स आती हैं, और खासकर जंक फूड खाने की क्रेविंग्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड करने की क्रेविंग्स आती हैं, और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपकी स्लीप को आपको प्रॉपर फिक्स करना है। उसके लिए बहुत सरल तरीका ये है कि रात को सोने के पहले 2-3 घंटे मोबाइल फोन, टीवी, गैजेट को दूर करें और आपका सोने का टाइम आप फिक्स करें। जब आप सोने का टाइम फिक्स करेंगे तो सुबह उठना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे देश में ये है कि हमारा रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। सुबह हम अलार्म जरूर लगा देते हैं लेकिन बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो टाइम फिक्स नहीं है। फिर आता है आपकी गट हेल्थ। गट के लिए डाइजेशन सिस्टम जिसे हम बात करते हैं, और गट हेल्थ हमारे बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए बेहद जरूरी है। तो गट में हमारे में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज, जिनको फाइबर चाहिए। एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने में 2 हिस्से होते हैं। एक खाना होता है वो हमारे पूरे शरीर के लिए, दूसरा खाना होता है जो फाइबर, मैंने प्लेट का जो आधा हिस्सा बताया, सलाद और हरी सब्जियां, वो हमारे बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करते हैं। तो जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, जिसमें सलाद और फाइबर आप लेंगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। और जितने भी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनके सारे सीनियर डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी की सारी चीजें अपने आप सेटल डाउन होने लगेंगी। तो इस तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी रखें अपने डेली रूटीन में, एक अच्छी डाइट लें, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें, और अपनी गट हेल्थ को प्रॉपर रखें। इन ये बेसिक फंडामेंटल चीजों को आप फॉलो करते हैं, आप मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर तरुण, अब आपके पास आते हुए कि शुरू में तो पता चलता है बहुत लाइट है और इनफैक्ट पता भी नहीं चलता है, और जब ये गंभीर रूप ले लेता है तब जाकर पछतावा होता है कि भाई अच्छा खासा टेस्ट करा लेते तो इलाज अच्छा हो जाता। तो ये बताएं कि स्टार्टिंग के लक्षण क्या होते हैं, कि पहले से पहचान लें और फिर समय रहते इलाज करा लें। देखिए, प्रॉब्लम यही आती है कि जो आपका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, इनिशियली हो सकता है कोई भी सिम्टम्स ना हो, क्योंकि इनको इसमें एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो जैसे जैसे बीपी के तो कोई सिम्टम्स होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो, उस केसेस में आपको हेडेक, गिडीनेस या बाकी प्रॉब्लम्स आ सकती है, सांस फूल सकता है। लेकिन जैसे जैसे लेट स्टेज आती है, जो बीपी अनकंट्रोल काफी टाइम तक रहता है, तो आपके सारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। आपकी आर्टरीज थिक हो जाती हैं, आपका किडनी डैमेज हो जाता है, आपकी आईज डैमेज कर सकता है, आपकी हार्ट में थिकनेस आ जाती है, और आपको स्ट्रोक की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो बीपी एक ऐसा मिनिस है जिसको आप अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना है। अगर आपने लेट कर दिया तो काफी, कहते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो बीपी आपके शरीर के सब ऑर्गन को डैमेज कर सकता है अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो। इसका सिंपल है कि आपको अपना लाइफस्टाइल है, जैसे बताया अभी कि लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। कुछ नंबर्स आपको हमेशा याद रखने हैं अपने, जैसे आजकल लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन कार्ड नंबर याद रखते हैं, तो मैं बोलूंगा कुछ और नंबर्स भी आपको एक स्टेज पे जाके याद रखने की। आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी बीपी की रीडिंग कितनी है, आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में है, और आपकी शुगर वैल्यूज कितनी है। तो ये कुछ नंबर्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस जो भी लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, फैटी लिवर हो, इस सबसे आप बचे रह सकते हैं। सिंपल सा तरीका, आपको अपने डाइट में सॉल्ट इंटेक कम रखना है, तो नो एडिड सॉल्ट। तो आप जैसे पापड़, अचार, सैलेड्स ये नहीं खाने हैं। अगर खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, उस पर एडिड सॉल्ट नहीं डालना है। तो जो आपके लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप वो ले सकते हैं, क्योंकि आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे। आप नट्स ले सकते हैं डाइट में, वो भी अच्छा है। डेली आपको वॉकिंग करनी है 30 to 45 मिनट्स, नॉट रेगुलर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। तो एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक आपको करते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जो आपकी प्लेट होनी चाहिए खाने की, उसमें फैटी फूड्स नहीं होने चाहिए, और जो आप ऑयल भी यूज करते हैं कम से कम यूज करना है। वो यूजुअली आप जो यूज करते हैं पूफा या बूफा होना चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए। जो आप पाम ऑयल यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। डीप फ्राई नहीं की होनी चाहिए चीजें, और जो माइक्रोवेव वाली चीजें हैं जिसमें बनती हैं वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ट्रांस फैट्स या रिपीटेड फ्राइंग से ट्रांस फैट्स और जो हम कहते हैं खराब फैट, वो डाइट में आ जाता है। जो आपकी प्लेट होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। कलरफुल प्लेट कब होगी, जब उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे। तो आपकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप, और
थोड़ा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, लेकिन कार्ब्स कम होने चाहिए और फैटी फूड्स भी कम होना चाहिए। आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करके रखना है, आपको अपना बीपी कंट्रोल करके रखना है, वेट कंट्रोल करके रखना है। इसके नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए टिप्स पे, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं। तो अगर आपने नंबर्स को कंट्रोल कर लिया तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अच्छा, ठीक है। भावना जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ और 2 सवाल रहेंगे, चाहूँगी संक्षेप में आप जानकारी दीजिए। क्या एक तो बताया गया एक्सरसाइज जो नहीं करते, जिनकी जो एक्टिविटीज़ नहीं करते उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनके लिए भी ये खतरनाक है? और इसके अलावा ये भी कहा जाता है, या मिथ इसे कहें, कि कम खाएंगे तो जो लीवर है वो फैटी नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप कम खा रहे हो और वो चीजें नहीं खा रहे हो जो डाइट में आपको शामिल करना चाहिए, तो फैटी लिवर बिल्कुल हो सकता है। रही बात एक्सरसाइज, जो एक्सेसिव कर रहे हैं उन पे भी इफेक्ट हो सकता है या उनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, पर जो मेजर हमारा आता है वो हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। अगर हमारी बॉडी पे फैट है, स्पेशली पेट के चारों तरफ फैट है, तो वो हमें कई बीमारियों की तरफ ले जाएगा। फैटी लिवर इसमें से एक है। तो सबसे ज्यादा जो हमें बैलेंस डाइट रखनी है, अपना एक्सरसाइज का रूटीन रखना ही है। आप विगरस एक्सरसाइज मत जाइए, आप जरूरी नहीं है जिम ही जाओ, आपको जब टाइम मिलता है। अब जैसे हम लोग का लाइफ स्टाइल है आजकल हमारा। ठीक है भावना जी, माफ़ी कि समय मेरे पास कम है, इतना ही दे पाऊंगी। अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भावना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिर क्यों लिवर हो रहा है बीमार, क्या इसके कारण है, कैसे करें बचाव, इस खास पेशकश के जरिए हमने जानने की कोशिश की है। और चलिए इसी के साथ आपकी बात में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।